अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। आज एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं चारों के हवाले से। पाकिस्तान में लाइव स्टॉक के लिए चारे की हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो ज़रूरत बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ लोकल यूज़ के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी अब जो है चारे जो हैं वो उनकी अशद ज़रूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से अब चारे जो हैं वो दीगर ममालिक से इंपोर्ट भी किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान भी अब इस जानिब बढ़ रहा है कि दीगर ममालिक में चारे एक्सपोर्ट किए जाएं। मकई के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मकई से जो चारा बनाया जाता है उसमें हमारे किसान भाई किन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद साहब, जो कि क्रॉप साइंसेज इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हैं और चारों पर बहुत ज़्यादा तहकीक है इनकी। मकई पर भी ये तहकीक की है इन्होंने और कुछ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं जिसके ज़रिए हमारे किसान भाई फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमने सोचा कि आज इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की गई हैं और जो इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि उससे हमारे किसान भाई किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, वही जानेंगे आज डॉक्टर सज्जाद साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मकई का यूज़ जो है हर गुज़रते दिन के साथ बतौर फॉडर पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और बहुत बड़ा एरिया जो है इस वक्त अंडर कल्टीवेशन होता है मकई के हवाले से, क्योंकि मकई जिस तरह के आप जानते हैं कि जो चिकन फीड है उसमें भी इस्तेमाल हो रही है, चारों में भी इस्तेमाल हो रही है। इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल बढ़ता जा रहा है मकई का। तो मकई का ये बताइएगा कि चारे के हवाले से कि मकई कितनी मुफीद है और किस तरह से किसान भाई इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकई जिसको हम मैज़ कहते हैं, ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे मशहूर चारा है और इसके चने को वजूहात हैं जो मैं थोड़ा सा ज़िक्र करूंगा और आगे इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। देखें, फार्मर को ग्रीन फॉडर चाहिए और इसकी वजह ये है कि जितने ज़्यादा लाइव स्टॉक हमारे जिस तरह बढ़ रहे हैं, साथ साथ ये डिमांड ग्रीन फॉडर की बढ़ रही है। तो हमारे बाकी जितने क्रॉप है उसकी या तो प्रोडक्शन कम है या उसका हाइट कम है, या मतलब ये हर जगह नहीं हो सकती। अगर हम मकई को ले लें तो आजकल आप देख सकते हैं, आप सिंध में जाए, पंजाब में जाए, केपी में या इवन बलूचिस्तान में मकई के लोग काश करते हैं। ज़्यादातर यूज़ जो इसका है ये अभी एनिमल सेक्टर में ज़्यादा है। जो ग्रेन यूज़ है और बहुत सारे सेक्टर में है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो एनिमल फीड के लिए है तो इस वक्त ये सबसे पॉपुलर चारा है। इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बिल्कुल ईजी है, ईजीली अडॉप्टेबल है। इसका सीड हर जगह से मिलता है, आप किसी भी सीड डीलर के पास चले जाए तो मकई का सीड आपको मिल जाएगा। और इसके जो लगाने का तरीका है वो भी इंतहायत ही आसान है। और अभी आप करंट सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान में जो हमारी मेजर फसलें हैं तो मकई अभी मतलब ये कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी आप समझे कि वीट, ये कॉटन और इसी तरह अब मकई एरिया वाइज ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ज़्यादा जो फैल रहा है वो लाइव स्टॉक की वजह से है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन आप अगर 1 एकड़ का मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 650 मन आपको ग्रीन चारा मिलेगा, जो कि मैं समझता हूँ अगर आपके पास काफ़ी सारे एनिमल हो तो उसके लिए ये इनफ है। और इसी तरह आपके पास इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। आप मकई को लगाते हैं तो 60 दिनों बाद, 65 दिनों बाद, इवन 55 दिनों बाद आपको एक आसानी से चारा मिल जाता है। दूसरा ये इसका सीज़न लंबा है। आप फरवरी से शुरू करते हैं इसकी काश्त को तो आप इवन सितंबर तक इसकी काश्त कर सकते हैं। बाकी आप और क्रॉप देके और चारे देके उसके लिए मखसूस 1 महीना या इसी तरह 30-35 दिन होते हैं। अगर आप उस दिनों में काश्त ना करें तो फिर उससे आगे उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन मकई ऐसी फसल है जो स्प्रिंग और आटम दोनों सीज़नों में हो सकती है। ये चूँकि एक C4 क्रॉप इसको हम कहते हैं जिसकी हाई वाटर हार्वेस्टिंग डिमांड है, तो ये ज़रूरी है कि मकई जिस जगह लगाई जाए उधर पानी की अवेलेबिलिटी हो। पानी के बगैर कोई भी पौधा नहीं होता, लेकिन स्पेशली मकई जो है इसको पानी की ज़रूरत होती है और वीकली बेस पे होती है। मतलब ये कि आपने इसको अनलेस के जब बारिश हो जाए या मतलब ये कि कोई और सोर्स से पानी इसको मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन वीकली आप इसको इरीगेट करते हैं। दूसरी बात ये है कि मकई का अगर हम देखें तो
ज़्यादा तर जो हमारे पास वैरायटी हैं वो ग्रेन के लिए अलग हैं और मकई की जो चारे के लिए हैं वो अलग वैरायटियाँ हैं। इसमें कुछ हाइब्रिड भी हैं, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सीड कंपनियां हैं, उसके हाइब्रिड भी मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी उसके पैदावार हैं, लेकिन उसका सीड थोड़ा सा महंगा है। लेकिन जो लोकल वैरायटी हैं जिसको फार्मर बतौर चारा काश करते हैं तो उसका सीड मतलब है कि 10 टाइम्स उसका जो कास्ट है, जो उसकी कीमत है वो कम है। तो मकई के लिए आप ज़रूरी नहीं कि हम कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सीड या हाइब्रिड लगाएं। मकई आप लोकल जो आपका सीड है, और आजकल लोकल जितनी भी वैरायटियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर से साइंटिस्ट ने तैयार की है वो लोग चारे के लिए उगाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि आप तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ ट्रायल्स भी करते हैं, जो लोकल वैरायटीज़ हैं उन पे भी काम करते हैं और इसके अलावा हाइब्रिड्स पे भी आप ट्रायल्स करते हैं। तो इन दोनों का अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए चारे वाली मकई के हवाले से, तो उनमें क्या रिज़ल्ट्स क्या देखे हैं आपने? देखें, चारे के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि इसमें मौजूद होना चाहिए। नंबर 1, सबसे बड़ी खूबी ये स्टे ग्रीन हो। स्टे ग्रीन का मतलब ये है अगर कोई वैरायटी आपके ग्रीन रहती है मिसाल के तौर पर 60-70 दिन, हम चाहते हैं कि ये 80 दिन ग्रीन लगी हो, क्योंकि जितना पौधा ज़्यादा ग्रीन होगा उसकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी। अगर वो जल्दी सूख जाएगा तो ये फिर ठीक, तो जितने भी चारा जाते हैं उसके लिए स्टे ग्रीन, ताकि ये ज़्यादा देर पा हरा भरा हो। नंबर 2, उसमें प्रोटीन और ड्राई मैटर ये मैटर करती है, और क्रूड फाइबर। तो मकई को आप कंपेयर करें बाकी जितने भी चारा जाते हैं तो उसकी मुनासिबत से इसके क्रूड प्रोटीन भी ठीक है, 10 के आसपास हैं, और इसमें ड्राई मैटर भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात जानवरों के हवाले से इसकी पैलेटेबिलिटी है कि कितने शौक़ से खाते हैं। तो अभी आप तमाम चारा जात को एक साइड पे रख लें और मकई को दूसरे साइड पे, तो जितने भी एनिमल है वो मकई के साथ यूज्ड टू भी हैं और ये इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। ये तो इस होगी खूबियाँ। अब कौन सा अच्छा है? देखिए, जो हमारे हाइब्रिड है, ये बात हकीकत है कि हाइब्रिड की पैदावार वैरायटी की निस्बत जिसको हम OPV कहते हैं वो ज़्यादा होती है। लेकिन हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें कौन सी वैरायटी जो है वो लीपी हैं, उसका हाइट अच्छा है, ग्रीन बायोमास ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। और साथ साथ हम उसकी कास्ट को देखते हैं, क्योंकि इधर हम जितना काम करते हैं तो हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसकी कास्ट बेनिफिट रेशो क्या है, यानी हम कितने पैसे एक ख़ास ज़मीन के टुकड़े पे फील्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटर्न में हमें कितना जो है ना उसका इनकम या ग्रीन चारा मिलता है। और ये अब देखें, मकई वाहिद ऐसी क्रॉप है जो सीड लेवल पर भी एक कमर्शलाइज हुई है, और जो ग्रीन पाउडर भी आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएं तो आपको मकई का ग्रीन पाउडर 20 kg, 50 kg, 40 kg के पैक में मिलेगा। आप कहीं भी चले जाएं, इवन इसके जो है ना स्टॉक, इसी तरह होल भी मिलते हैं और इसका कोतरा भी मिलता है, तो मुख्तलिफ शेप्स में। तो ये मकई की एक यूज़ मतलब एक मल्टी यूज़ है, और आप इसको 2-3 मरतबा एक साल में कम से कम आप 3 मरतबा लगा सकते हैं। मतलब ये कि एक ज़मीन से आप कम से कम साल में 3 मरतबा मकई को उगाकर एनिमल की न्यूट्रिशन पूरी कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहूँगा कि जो कोरियन प्रोग्राम और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के साथ मिलकर आपने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप लोग साइंटिस्ट हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करना आपका काम है, ना कि किसान का, क्योंकि किसान को जो आप गाइड करेंगे कि आप इस तरह से पैदावार ज़्यादा हासिल कर सकते हैं तो वो उसी तरह से काश्त करेगा। तो किसानों के लिए थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि जो कोरियन प्रोग्राम और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के साथ मिलकर आपने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि उसकी कितनी जो है वो सीड क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी रो स्पेसिंग होनी चाहिए, वो थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स जो है वो शेयर कीजिएगा। इस पे हमने 1-2 साल ट्रायल किए हैं और वो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, हमारे पास उसके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। हमने मकई को मुख्तलिफ जो है ना लाइनों में फासले के लिहाज से लगाया है, मतलब ये कि 70 सेंटीमीटर पर, इसी तरह 60 पे, और इसी तरह 45 और 30 सेंटीमीटर। फिर साथ साथ हमने इसके मुख्तलिफ सीड रेट रखे हैं जो कि 40 किलो, इसी तरह 35 किलो, 30 किलो पर एकड़। ये मैं लोकल वैरायटी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास लोकल वैरायटीज़ है। इसमें अब ये है कि हमारे पास जो, और इस तरह हमने फर्टिलाइज़र के भी ट्रायल किए हैं, तो जो हमारे पास लोकल वैरायटी है इसमें जो हमारे पास 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि ये फॉडर के लिए है, इसमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ज़मीन कवर हो। तो हमने जो 30 सेंटीमीटर पे लगाए हैं, और सीड हमने जो
30 kg کیا ہے، ان میں ہمارے پاس اچھے رزلٹ آئے ہیں، پروڈکشن بھی ٹھیک آئی ہے، پلانٹ پاپولیشن بھی وہ ٹھیک تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ناظرین کے لیے یہ بتا دیجیے گا کہ جو مکئی ہے وہ بطور گرین فوڈر جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، یا اس کو سائلیج بنا کر اس کا استعمال کیا جائے وہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ کس طرح سے کسان زیادہ فائدہ اس سے لے سکتے ہیں؟ اچھا جی، دیکھیں ہمارے مختلف جو ناظرین ہیں وہ اس کو پتہ بھی ہوگا، وہ سائلیج یوز بھی کر رہے ہوں گے۔ مکئی ہم گرین بھی فیڈ کر سکتے ہیں اور اس کا سائلیج بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ دونوں حالتوں میں مفید ہے، لیکن سائلیج اور جو نارمل ہمارا گرین پاؤڈر ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ سائلیج بیسیکلی جو ہمارا گرین پاؤڈر ہے اس کو ہم ایک خاص سٹیج پہ، اور خاص سٹیج کون سا ہے، جب اس پہ اس کی چھلیاں لگ جائیں اور اس میں اندر دودھ ہو، اور دودھ والے سٹیج سے تھوڑا سا وہ یعنی وہ دودھ جو دانہ ہے اس سے پیور دودھ نہ نکلے، تھوڑا سا سخت ہو جائے، اسی سٹیج پہ ہم کاٹتے ہیں اس کو، جس میں 70% ہم کہتے ہیں، بلکہ 60 سے 70% اس میں واٹر کنٹینٹ اور 30-35% اس میں ڈرائی میٹر ہوتا ہے۔ اس سٹیج پہ ہم اسے کاٹ دیتے ہیں اور اس کو ہم اسی وقت چاپ کر کے انیروبک کنڈیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایئر ٹائٹ کنڈیشن، ایسی کنڈیشن میں کہ اس کو کاٹ کے چاپ کر کے اس کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہوا اس کے اندر نہ جائے۔ اس کو پریس کرنے کے بعد اس کو ہم بیل بناتے ہیں اور اس کو ریپ کرتے ہیں پورے بنڈل کو، تو یہ ایک بنڈل بن جاتا ہے، اور یہ بنڈل آپ آئندہ کم از کم 1 سال کے لیے آرام سے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ سایہ دار ٹھنڈی جگہ پہ رکھ کے، اور سٹور سے آپ جب سردیاں ہوں کوئی اور چارہ نہ ہو تو آپ اس سائلیج کو یوز کریں، اور سائلیج کا عام چارے سے پھر سائلیج اچھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سائلیج جب ہم بناتے ہیں ایئر ٹائٹ کنڈیشن میں، تو ایک تو جو یہ سیمی جو ہے نا اس کی ڈائجیشن ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ یہ تھوڑا سا چونکہ چارہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے تو اس کی ڈائجیشن پھر آسانی سے ہو جاتی ہے، یعنی کہ جانور آسانی سے ہضم کر لیتا ہے۔ جانور بالکل ایسے چارے کی نسبت آسانی سے ہضم کرتا ہے، اس میں نیچرلی جو ہے نا شوگر کنٹینٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے، تو اس میں سویٹنس آ جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سائلیج آپ لانگ پیریڈ کے لیے رکھ سکتے ہیں، خاص کر لین پیریڈ میں۔ ویسے آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس نومبر دسمبر میں کوئی چارہ نہیں ہوتا، جو فارم ہے تو اینیمل کی ملکنگ جو ہے نا وہ کیپیسٹی وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو میں خود بہت سارے فارمر سے ملا ہوں، ہم نے سائلیج پہ کام کیا ہے، ٹریننگ دی ہے، اور اس میں یہ چیز فارمر سے جو فیڈ بیک آیا ہے کہ ہم نے سائلیج کے یوز کر کے جو سردیوں کے سیزن میں جو ہمارے ملکنگ کیپیسٹی جانوروں کی کم ہو جاتی، وہ ہم نے اسی سائلیج سے پورا کیا ہے۔ تو میں اسے ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں۔ سائلیج جو ہے نا بہت ہی زبردست چیز ہے، اس کی پیلیٹیبلٹی ٹھیک ہے، اس کی ڈائجیشن ٹھیک ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس میں ہم ویلیو ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں، لوگ اس میں مختلف سالٹ وغیرہ یا کوئی اور چیز ڈال سکتے ہیں، لیکن پیور ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ہم صرف ہی مکئی کا سائلیج بنائیں اور اس کو ہم خشک اور سایہ دار جگہ پہ رکھیں۔ تو یہ ویسے ہم کہتے ہیں کہ 5 سال تک اگر یہ پیک کھلا نہ ہو، اس میں کوئی سوراخ نہ ہو تاکہ اس کے اندر آکسیجن نہ جائے، تو یہ محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن 1 سال تک تو بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے ایک مرتبہ اکثر فارمر پوچھتے ہیں اس بیل کو کاٹا یا کھولا، مطلب ہے کہ تو پھر آپ کوشش کریں کہ ودن 24 آور آپ وہ سارے بیل کو اپنے اینیمل کو کھلا دیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو مکئی کا چارہ ہے، بے شک وہ گرین فارم میں ہو یا اس میں جو دوسرا ہم بناتے ہیں اس کا سائلیج، تو یہ چھوٹے اور بڑے جانوروں کے لیے یکساں مفید ہے، یا دودھ والے جانوروں کے لیے صرف اچھا ہے اور گوشت والے جانور اس کے لیے زیادہ مفید نہیں ہے؟ اس حوالے سے کچھ کیا ریسرچ ہے؟ اچھا، ریسرچ ہماری یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے جو ہمارے ریسرچ ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں جو سب سے اچھا جو چیز ریلائبل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فارمر سے فیڈ بیک ملے۔ تو یہ دودھ والے جانوروں کے لیے، چھوٹے اینیمل کے لیے، بڑے سب کے لیے اچھا ہے، اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس اچھے ٹرائل آئے ہیں، ریزلٹ اس کے آئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ دودھ کی پروڈکشن اس سے بڑھ جاتی ہے، اور جو فیڈ لاٹ پیٹننگ کرتے ہیں، ایسے اینیمل جس کو ہم فربا کرتے ہیں کہ اس کا گوشت زیادہ بنے، جو لوگ اس کا بزنس کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی مفید ہے، یعنی اس میں ایسی ڈفرینسیشن نہیں ہے، ہر لحاظ سے اس کے جو ریزلٹ ہے وہ ایکوریٹ ہے اور پرفیکٹ ہیں۔
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डिटेल के साथ बताया मकई के फॉडर के हवाले से कि उसको किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आपने डेवलप की हैं। फ्रेंड्स, आपके मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।